दोस्तों, साइबर क्राइम हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। जिस स्पीड से हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया अपने देश में, उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से साइबर क्राइम हमारे देश में अपने पैर पसार रहा है। आज की डेट में अगर हम क्राइम का स्तर देखें तो साइबर क्राइम का ग्राफ सबसे ऊपर है। चोरी, डकैती, लूटमार ये तो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई। आजकल साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम के माध्यम से लूट कर रहे हैं। भारत ही नहीं, विश्व के कई डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे साइबर क्राइम बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार इस ओर प्रयासरत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि साइबर क्राइम को इतने आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो क्या है उसका तरीका? आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, सभी लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको गंभीरता से जरूर समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम कोरोना की तरह है। जिस प्रकार कोरोना एक बड़े स्तर पे लोगों को प्रभावित कर रहा था, उसी तरीके से साइबर क्राइम भी बहुत बड़े स्तर पर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। आज स्थिति ये है कि किसी के संग भी कभी भी साइबर क्राइम हो सकता है, या फिर साइबर क्राइम अगर उसके साथ होता भी है और उसके अकाउंट में कुछ फंड अगर आ जाता है तो उसका बैंक अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर सकता है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डेली नई नई नीतियां हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा बनाई जा रही हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स एक कदम आगे निकलकर उनको हमेशा चकमा दे रहे हैं। डेली नए नए तरीके के साइबर क्राइम करने के तरीके इजाद किए जा रहे हैं और जनता को उस पर अप्लाई किया जा रहा है और उनके संग साइबर क्राइम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस चाह कर भी उन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं पा रही है या कंट्रोल उन पे नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका एक सीधा सा कारण है कि ये साइबर क्रिमिनल्स साइबर क्राइम करने के लिए अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने अकाउंट को यूज नहीं करते हैं। ये भोले भाले लोग जो कि इंडिया के ही निवासी हैं, इंडिया की ही आम जनता है, उनके अकाउंट को यूज करते हैं साइबर क्राइम करने में। तो ज्यादातर मामलों में जब साइबर क्राइम होता है तो साइबर क्रिमिनल पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इंडिया से या तो बाहर होते हैं या फिर वो ऐसे लोगों के अकाउंट और आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हैं जो इंडिया में हैं और अपनी आइडेंटिटी और अकाउंट्स को छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, आजकल डिफरेंट तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं। जॉब फ्रॉड, टास्क फ्रॉड, टेलीग्राम फ्रॉड्स, या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता ये पुलिस वाले हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, और आपको अरेस्ट कर आपसे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, आपको गेमिंग, बैटिंग ऐप या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगाकर भी आपके संग फ्रॉड किया जाता है और साथ ही साथ आपके संग साइबर क्राइम हो जाता है। आपका पैसा तो जाता ही जाता है, आपको मानसिक समस्या भी झेलनी पड़ती है। अब दोस्तों, इन सब का आखिर सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, अगर हमें साइबर क्राइम को कंट्रोल करना है तो कम से कम हमें 2 काम जरूर करने चाहिए। एक तो हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स अपनी एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से वो साइबर क्राइम करते हैं और क्या क्या तरीका है, क्या क्या माध्यम है उनके द्वारा साइबर क्राइम करने के। अगर हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करें तो हम साइबर क्राइम पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ईजी मनी कमाने का कोई जरिया नहीं है, ईजी मनी कमाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ भी कमाना है या फिर आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर क्रिमिनल्स यही इजी मनी कमाने का लालच देकर ही आपके संग साइबर क्राइम करते हैं। आपको कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का लालच दिया जाता है। आपको गेमिंग या बैटिंग ऐप या फिर अपना ओपिनियन देकर किसी भी ऐप के थ्रू पैसा कमाने का लालच दिया जाता है। आपको इसी तरीके से तमाम लालच दिए जाते हैं और आपके संग साइबर फ्रॉड कर लिया जाता है। यही पैसा जो आपके पास से उनके पास आता है वो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं और एक तरीके से वो इंडिया से यहाँ से बाहर ले जाते हैं और वो सारा पैसा ठिकाने लग जाता है। दूसरा तरीका है दोस्तों, कोई भी साइबर क्रिमिनल होता है वो अपने अकाउंट या अपनी आइडेंटिटी का यूज नहीं करता है साइबर क्राइम करने में। वो उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उनके माध्यम से वो साइबर क्राइम करते हैं। उन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो किसी साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं, उनका अकाउंट या उनकी आइडेंटिटी किसी साइबर क्रिमिनल द्वारा यूज़ की जा रही है किसी साइबर क्राइम को करने में। जब
किसी के संग साइबर क्राइम किया जाता है तो उसके अकाउंट से जो फंड होता है वो उसी व्यक्ति के अकाउंट में लिया जाता है, जिसको ये मालूम ही नहीं है कि उसके अकाउंट का यूज़ किसी साइबर क्राइम में किया जा रहा है, और उसने एक जॉब के लिए या फिर कुछ % कमीशन के लालच में अपने अकाउंट को रेंट पे दे दिया है, या वो मनी म्यूल बन गया है। जब ये फंड उसके अकाउंट में आता है तो इस फंड को साइबर क्रिमिनल डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो पकड़े न जाए। कई बार ये फंड P2P ट्रेडिंग के माध्यम से या क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से वर्चुअल करेंसी खरीदने में खर्च कर दिया जाता है। कई बार ये फंड बैटिंग ऐप जो चलाते हैं उनको दे दिया जाता है, और कई बार ये फंड डिफरेंट सोर्सेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये कई चेन में ट्रांसफर होता है फंड, इसलिए इजी नहीं होता इनको ट्रेस करना, और जब तक ये ट्रेस होता है तब तक वो साइबर क्रिमिनल जिसने साइबर क्राइम किया है वो सारा फंड ठिकाने लगा चुका होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर गवर्नमेंट इन मनी म्यूलिंग के अकाउंट्स पर, जो कि अकाउंट रेंट पे दिए जाते हैं, इन पे कंट्रोल कर ले तो फिर ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कई बार ये देखा गया है ऐसे में उन लोगों के अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका उस साइबर क्राइम से कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, और उनके बैंक अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर देता है, और उनके सामने बहुत बड़ी आर्थिक समस्या तो आती ही आती है, साथ में लीगल प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में सामंजस्य बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंट्रोल भी करिए, लेकिन उन लोगों को परेशानी नहीं हो जिन लोगों का उस क्राइम में कोई रोल भी नहीं है। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हम भी अपनी ड्यूटी समझते हैं, और इस वजह से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस समय गवर्नमेंट की हेल्प भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों हम अपने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोगों को इसके बारे में फ्री एडवाइस भी दे रहे हैं, और उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम होता है या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में। अंत में दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स और कम्युनिटी में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे वो लोग भी हमेशा इस प्रकार की समस्या से बचे रहें। अगर उनके सामने परेशानी आती भी है तो वो इसका इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।